हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे हैं, स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल बेसिक से बेसिक आज ग्रामर लेकर आई हूँ और बिल्कुल भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। आज की क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ ग्रामर सिखाने के लिए। जिन्हें बिल्कुल भी ग्रामर की ज्ञान नहीं है, जिन्हें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ग्रामर नहीं आता, तो अंग्रेजी हम बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ग्रामर की। अगर आपको ग्रामर और आपको अगर ट्रांसलेशन थोड़ा सा आता हो तो आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी बोलने में आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि मैं कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाऊँगा, मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाऊँगा। ये जो आपके माइंड में ये जो आप सोचते हैं ना, इन्हें पहले ही आप दूर कर दीजिए, आप इन्हें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और बिल्कुल आप अपने माइंड को एक खाली पूरे, जैसे एक सिंपल पेपर होता है ना फ्रेंड्स, जैसे सिंपल एक पेज होता है, जो सादा कॉपी भी आप बोल सकते हैं, उस तरह से बिल्कुल आप अपने माइंड को ना बिल्कुल एकदम खाली कर लीजिए। बिल्कुल आप सोचिए कि मेरे माइंड में कुछ है नहीं और मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के बारे में। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कि जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है फ्रेंड्स, आप अपने आप में वो सोचिए कि मैंने कल पैदा हुआ और आज थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ और आ गया मैं अंग्रेजी की ग्रामर सीखने के लिए। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ, सब कुछ मैं अंग्रेजी में करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे जीरो से, जीरो से वो भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर से मैं शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल बेसिक, जो कि ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर होता है, वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों को ग्रामर सिखाने के लिए। तो शुरू में है फ्रेंड्स की लेटर। अगर हम फ्रेंड्स इंग्लिश की शुरुआत करें ना, तो बिना लेटर से हम कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं। पता है ना, जो आप हिंदी में बोल सकते हैं कि अक्षर, हिंदी में बोल सकते हैं कि अक्षर, वो जो लेटर होते हैं, उस लेटर से हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, कुछ भी हम नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट नंबर है कि लेटर। और लेटर क्या है, लेटर हम किसे कहते हैं, हमें समझना है कि हमें सोचना है, हमें समझना है कि लेटर है क्या, लेटर कहते किसे हैं, किस चीज़ को लेटर कहते हैं। ये पता है कि लेटर क्या है? नहीं पता है तो चलिए वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, लेटर की परिभाषा है कि लेटर क्या है, लेटर हम किसे कहते हैं। आप लोगों को इसका परिभाषा लिखना चाहिए और थोड़ा सा आप लिखते ही आपको याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसकी परिभाषा, लेटर क्या है। लेटर वो सबसे छोटी इकाई है, लेटर वो सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिसका प्रयोग कर हम अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जो अंग्रेजी का जो शब्द होता है, वो लेटर से ही, लेटर को जोड़ जोड़ के मैं वो लेटर का अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो लेटर वो सबसे छोटी इकाई है, लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ठीक है, जैसे COW, काउ, काउ मतलब हो गया गाय। THIS, दिस मतलब या, हो गया। उसी को हम कहते हैं कि लेटर, जो हम और लेटर को जोड़ जोड़ के हम कोई शब्द लिखते हैं, अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आपको समझ में आ गया कि लेटर किसे कहते हैं? लेटर वो सबसे छोटी इकाई है, वो लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। हम अंग्रेजी का क्या लिखते हैं? शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो लेटर कितना होता है, लेटर कितना होता है पता है? लेटर 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। आप देख सकते हैं, मैं लिख चुकी हूँ कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए
अपनी कॉपी और पेन लेके आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं जिन्हें हम दो प्रकार लिखते हैं, जिन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। अंग्रेजी में जितने भी लेटर होते हैं उन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। 26 लेटर होते हैं ना, 26 लेटर को हम दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया कि अंग्रेजी में 26 लेटर है जिन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। एक क्या होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। तो फ्रेंड्स पहले आपको बताएं कि ये जो दो प्रकार के आप लिखते हैं लेटर को दो प्रकार में लिखा जाता है। एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है कि स्मॉल लेटर। क्या होता है स्मॉल लेटर? कैपिटल लेटर बड़ा बड़ा लिखा जाता है, मतलब ऐसे करके लिखा जाता है ABCDEFGH ऐसे करके लिखा जाता है। यहाँ पे मैं जेड की तरह बूंदी बूंदी में लिख चुकी हूँ। इसके बाद मतलब ये मत समझना फ्रेंड्स कि बूंदी होगा, बूंदी नहीं, एच के बाद आई होगा, JKLMNOP ऐसे करके सारे ABCD तो आपको आता ही होगा। तो आप ABCD आप बड़े वाले कैपिटल लेटर वाले ABCD आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर क्या होता है कि स्मॉल लेटर बिल्कुल ऐसे करके लिखा जाता है, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ ऐसे करके यहाँ तक मैं जेड करता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये ऐसे पहले थ्री की तरह लिखा जाता है ना, छोटे ABCD में थ्री के स्मॉल लेटर, बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसे ही जेड ऐसे स्मॉल में भी ऐसे ही जेड लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं चलती हूँ कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। वॉवेल्स आप जानते हैं और कॉन्सोनेंट आप जानते हैं। वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि वॉवेल्स क्या है और कौन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ जाते हैं, उसके अलावा लेटर के बाद मैं आ जाती हूँ कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो फ्रेंड्स थोड़ा रुकिए, मैं एक चीज बता देती हूँ कि मैं आपको शुरू कर रही हूँ बिल्कुल इस ग्रामर से जो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक है। इसे आप कहीं पर भी आप ले सकते हैं, कहीं पे भी छोटे मोटे दुकान में आपको ये ग्रामर बुक आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बिल्कुल इसी ग्रामर बुक से फर्स्ट पेज से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि लेटर, और लेटर से ही ग्रामर में अंग्रेजी वर्ड आप लिखने में जो आप शुरू करते हैं ना, तो फर्स्ट नंबर लेटर से ही शुरू होता है। तो आपको ये जो बुक आप ढूंढेंगे तो आपको कोई भी छोटे से भी छोटे दुकान में आपको ये बुक मिल जाएगा, और वो भी 30 से 40 रुपया में आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो आप ये बुक ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रामर नहीं आता है और आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी अंग्रेजी बोलूँ, पढ़ूँ, लिखूँ, सीखूँ, आप सब कुछ करना चाहते हैं, तो फर्स्ट नंबर आप ये बुक ले लीजिए। इस बुक से आप अगर पढ़ लेना तो आगे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा इंग्लिश में बातें करना, इंग्लिश बनाना, बहुत सारे आपके लिए इजी हो जाएगा। इसी बुक से मैं स्टार्ट की हूँ, आप देख सकते हैं। उल्टा तो नहीं ना दिख रहा है कैमरा में, तो मैं बस बता ही देती हूँ कि ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज से मैं शुरू की हूँ कि लेटर के बाद मैं आ चुकी हूँ कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मुझे अंग्रेजी बहुत थोड़ा कुछ आता है। आप ये सोचिए कि मुझे थोड़ा सा भी ग्रामर नहीं आता। मैं स्टार्ट की हूँ ग्रामर में, ग्रामर सीखने के लिए मैं स्टार्ट की हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे आप बोलेंगे कि मैं एकदम से न्यू हूँ, मैं एकदम से न्यू हूँ और मैं नए की तरह अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। मैं अंग्रेजी ग्रामर जो है ना, आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अंग्रेजी में कोई भी नहीं, मैं अंग्रेजी में इसका जो होता है ना, सो वॉवेल्स किसे कहते हैं मैं हिंदी में बताती हूँ। इसके जो फॉर्मूला जो भी कुछ होता है ना, मैं इसका हिंदी में आपको बताती हूँ कि ताकि आपको
आगे मैं बताऊंगी इंग्लिश में, बट अभी मैं हिंदी में समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छी से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, स्वर कितना होता है और व्यंजन कितना होता है, वॉवेल्स कितना होता है और कॉन्सोनेंट कितना होता है। तो वॉवेल्स बस 5 होते हैं। वॉवेल्स क्या कितना होता है, 5 होता है। वो क्या सब होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ कि ए ई आई ओ यू, और यू को हम वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट कितना होता है, क्या है, कितना होता है कॉन्सोनेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि ए ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी लेटर हैं, जो उस 5 को छोड़कर जो बाकी जो लेटर है ना, वो सारे के सारे लेटर कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो बस इतना ही। बहुत से देर हो चुकी है क्योंकि आई एम हाउसवाइफ, मुझे और भी काम रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी ना, मैं आपको ग्रामर एक बाय वन मैं आपको ग्रामर सिखा कर रहूँगी, और बहुत जल्द आप बहुत ही अच्छे से आप ग्रामर सीख जाएंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कल के वीडियो में इससे आगे आएगा कि इससे आगे क्या सब होता है। तो आप फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बुक्स होता है ना, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक आप जरूर ले लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आपके लिए वो बुक से आप बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी की जो ग्रामर होता है ना, बहुत अच्छे से आपको आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।